वहां के युवाओं का सियासी रुझान दिखाया। अब वोटर बाइक मध्य प्रदेश के मुरैना लोकसभा क्षेत्र में पहुंच चुकी है। मुरैना के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कोई लहर काम नहीं आती है। इस सीट पर चुनाव जातिगत आधार पर होता है। इस इलाके में ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, पिछड़ी और अनुसूचित जाति के वोटर अच्छी खासी संख्या में रहते हैं और जातिगत ध्रुवीकरण जीत हार तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में 2019 का रण कैसा रहेगा, आज के इस एपिसोड में यहाँ के चुनावी मूड को जानेंगे। ये हॉर्न है, यानी एक बटन जो सामने खड़े आदमी को एक चेतावनी देता है कि भाई आप रास्ते से हट जाइए। और नतीजा ये होता है कि जब आप ये हॉर्न बजाते हैं तो सामने से लोग रास्ता देते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं। कुछ इसी तरीके से एक बटन की ताकत अब मुरैना के इन वोटर्स को मिलने वाली है, जिनमें खास तौर से वो युवा भी शामिल हैं जो देश का भविष्य गढ़ने वाले हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि आखिर इस बटन का इस्तेमाल किन मुद्दों के लिए मुरैना की जनता करने वाली है, किन मुद्दों को सोचकर आज मुरैना का वोटर वोट करेगा, ये हम पड़ताल करेंगे। तो आइए वोटर बाइक के अपने इस सफर की शुरुआत करते हैं मुरैना की गलियों से। 1996 से मुरैना लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है, यानी 6 बार से इस सीट पर बीजेपी के सांसद रहे। बीजेपी 2019 में भी जीत के सफर को जारी रखना चाहेगी, तो वहीं कांग्रेस और बीएसपी पूरी कोशिश कर रही है कि बीजेपी के विजयी रथ को रोका जाए। लेकिन यहाँ के वोटर्स का चुनावी मिजाज क्या कहता है, पहले उसे समझ लीजिए। ग्वालियर से जब आप मुरैना के लिए आते हैं तो हाईवे से मुड़ते ही ये जगह हमें नजर आई है जहाँ पर खूब सारी भीड़ है, लोग लुत्फ उठा रहे हैं नाश्ते का। और हमने सोचा कि क्यों ना नाश्ते के चुटकारों के साथ राजनीति की बात कर ली जाए कि आखिर मुरैना में 2019 का चुनाव 2014 से कितना अलग है। भाई साहब, कुछ अलग लग रहा है या 2014 में जो स्थिति थी वही नजर आ रही है? डिफरेंट तो यहाँ से निचले स्तर से देखा जाए तो निचले स्तर से कुछ नहीं, वैसे इंटरनेशनल लेवल से देखा जाए तो ज़्यादा कुछ असर पड़ा है अपनी राजनीति पे और भाजपा की वजह से। नहीं, विकास क्या होगा वो, तब किसी ने भी विकास नहीं किया है अभी तक। क्या करोगे? जनता तो बेवकूफ़ है, वोट देती है किसी को, हाथ जोड़ के मांगती है, कोई कुछ नहीं करता है। यहाँ के नेता क्या करते हैं? कुछ करते हैं? मोदी के मुकाबले कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ, ना होगा। हाँ, तो यहाँ सांसद आपके उन्होंने अच्छा काम किया या नहीं किया, उससे फर्क नहीं पड़ता? नहीं किया हो या किया हो, हमको तो मोदी चाहिए, बस के सर मोदी चाहिए। आप जब वोट देने जाएंगे तो कौन से 2 मुद्दे हैं जो आपके लिए जरूरी हैं और जिस पर सोचकर आप वोट देंगे? यस, राहुल गांधी को। किस लिए? इसी राहुल गांधी अच्छा कार्य कर लिया इसलिए उसको वोट देंगे। मोदी को सपोर्ट करने की कोई खास वजह है? खास वजह तो मैं अपने गांव का एक उदाहरण देता हूं कि अब तक जो सरकार थी, मेरी याद से मैं 21-22 साल का हूं, 20 साल हो गए मेरे गांव में लाइट नहीं थी अब तक। और तब 2015 से अब मेरे गांव में 24 घंटे लाइट रहती है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे गांव में और हम लोगों को यही हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी ऐसी सभी समस्याएं दूर हो चुकी हैं। यानी कोई लाइट के आधार पर वोट देने जा रहा है तो कोई मन बना चुका है, मुद्दे चाहे हो या ना हो उसे वोट करना है तो वो अपनी पसंदीदा पार्टी को ही वोट करेगा। ये तो अभी शुरुआत है, मुरैना के भीतर हम दाखिल हुए हैं, तो आगे देखते हैं लोगों का क्या मूड है, क्या मिजाज है। मुरैना में 12 मई को वोटिंग होगी और मुरैना का वोटर अपने मुद्दों के आधार पर वोट करेगा। इस बार यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है, इसलिए वोटर्स के लिए क्या विकल्प है वो जानिए। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को प्रत्याशी बनाया है। नरेंद्र सिंह तोमर 2014 में ग्वालियर से सांसद चुने गए थे, लेकिन इस बार उनकी सीट बदलकर मुरैना कर दी गई है। वहीं कांग्रेस ने इस बार रामनिवास रावत को टिकट दिया है, जबकि बीएसपी ने करतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतारा है। मुरैना का वोटर 2019 में भी बीजेपी पर ही भरोसा दिखाएगा या उसकी पहली पसंद कांग्रेस या बीएसपी होगी या फिर मुरैना निर्दलीय उम्मीदवार को सिर आंखों पर बिठाएगा, इसका पता 23 मई को ही चलेगा। लेकिन 2014 के नतीजे बताते हैं कि मुरैना ने मोदी लहर पर सवार अनूप मिश्रा का साथ दिया था। 2014 में मुरैना ने अनूप मिश्रा को सांसद चुना था। अनूप मिश्रा दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे हैं। उन्होंने बीएसपी के दिग्गज नेता वृंदावन सिंह सिकरवार को 1,32,981 वोटों से हराया था। अनूप मिश्रा को 3,75,567 वोट मिले थे, जबकि वृंदावन सिंह को 2,42,586 वोट मिले थे। कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद सिंह 1,84,253 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार बीजेपी ने मुरैना से प्रत्याशी को बदल दिया है। ऐसे में मुरैना की पहली पसंद कौन होगा, ये सवाल हमने यहाँ के युवा वोटर से किया, जो चुनाव को लेकर सजग भी हैं और सतर्क भी। अगर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया से मुरैना का संबंध मिठास भरा है तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा।
क्योंकि ये वही मुरैना है जो अपने गजक के लिए पूरी दुनिया में एक खास पहचान रखता है। गजक तो पूरी दुनिया में कई जगहों पर बनती है, लेकिन जो मिठास मुरैना में बने गजक में होती है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि बीते 5 सालों में जो गजक के कारोबारी हैं या गजक उद्योग से जुड़े जो तमाम लोग हैं उनके लिए क्या अच्छे दिन आए हैं। क्यों अंकल जी, आपके अच्छे दिन आए 5 सालों में? हाँ, बिल्कुल अच्छे दिन आए हुए हैं। जबकि मोदी जी की गवर्नमेंट आई हुई है, काफ़ी समय से बदलाव आया है और अच्छे दिनों की अपन संभावना कर रहे हैं, आगे भी संभावना करते रहेंगे कि और भी अच्छे दिन आए। आपके लिए कौन से 2 अहम मुद्दे हैं जो आपका पहला वोट तय करेंगे? पहला वोट सर, मैं पहला वोट कांग्रेस को देना चाहता हूँ। वजह ये है सर, बीजेपी के राज में दलितों पर अत्याचार हुआ है। दूसरी वजह ये है कि बीजेपी के राज में हम जैसे नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं। और तीसरी वजह ये है, लड़कियों के बहुत बलात्कार हो रहे हैं। सब कुछ बीजेपी के राज्य में उल्टा सीधा ही हो रहा है। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी आते हैं तो अच्छे दिन लेकर आ पाएंगे आप जैसे? अच्छा लग रहा है, अच्छे आएंगे। मोदी के काम से खुश नहीं है? नहीं, वो बिल्कुल खुश नहीं है। मोदी जी के साथ है हम। मैं जात का मुसलमान हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुस्तान एक है। तो ऐसा क्या किया मोदी जी ने? कोई नहीं है। मोदी जी नहीं, तो जैसे ये कह रहे हैं दलितों पे अत्याचार बढ़ा। नहीं, कौन कर 2 अप्रैल को देखा है क्या हालत हुई है, कितने लट्ट बजे हैं। 2 अप्रैल को याद करना, अगर 2 अप्रैल याद रहेगी तो जिंदगी में दलित बीजेपी को वोट नहीं देगा। आप मुझे बताइए कि आपके लिए बेरोजगारी एक मुद्दा है इस चुनाव में या नहीं है? बेरोजगार आते हैं, स्टूडेंट सब बेरोजगार हैं। कोई मोदी आए ना रहे, कोई कांग्रेस आ गई सीधी। हाँ, कांग्रेस को ही वोट देना है। नहीं, रोजगार एक अहम मुद्दा है जब आप मुरैना में खड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ता चला गया है और कुछ लोगों की पसंद इसीलिए राहुल गांधी है क्योंकि वो भी युवा हैं और उन्हें उम्मीद इस बात से जगी है कि एक युवा होने के नाते राहुल गांधी उनके बारे में सोच सकते हैं, उनके रोजगार के बारे में सोच सकते हैं। मुरैना कच्ची घानी सरसों के तेल के लिए पूरे मध्य प्रदेश में जाना जाता है। सरसों का उत्पादन मुरैना में भारी मात्रा में होता है, लेकिन 2019 के चुनाव में किसका तेल निकलेगा और किसकी नैया पार लगेगी, ये निर्भर करेगा यहाँ के युवा वोटर्स पर। इसलिए हमने मुरैना लोकसभा क्षेत्र में घूमते हुए युवा वोटर्स का मन टटोला। मिल एरिया रोड मुरैना में इस वक्त हम खड़े हैं। ये एजुकेशन हब के तौर पर पूरी सड़क जानी जाती है क्योंकि यहाँ पर तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और ये वजह है कि स्टूडेंट्स की भीड़ के साथ मैं मौजूद हूँ। तो इनसे जानते हैं कि मुरैना में इनके लिए कितना स्कोप है अगर ये हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों के पास कितने विकल्प हैं अगर आप मुरैना में रहकर ही आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं? तो सर, आगे के लिए यहाँ पे कोई कॉलेज वगैरह बड़ी तो है नहीं, उसके लिए तो बाहर ही जाना पड़ेगा। हाँ, बट छोटी मोटी तैयारी के लिए इधर ही कर सकते हैं। अच्छा, मोदी सरकार क्यों आपकी फेवरेट है या आपको पसंद आती है? 2 रीजन बस बता दीजिए। वही उसने काला धन निकलवाया और जी खाते में पैसे आए। अच्छा, खाते में पैसे आए, काला धन निकलवाया। एक तो सर वो मेरे इतने पहले हमारा सर वो 6वें स्थान पे स्थान था हमारे मोबाइल प्रोडक्शन में, अब दूसरे स्थान पे आ चुका है। मेरठ हाईवे एक्सप्रेस वे जो 19 महीने में होने वाला था वो 18 महीने में उसने कंप्लीट करके दिया है। जो अपने वादे किए हैं उसने कुछ उसमें से आधे या कुछ उसने पूरे किए हैं। उनने पाकिस्तान में आतंकवाद को खत्म किया। 400 अपने 40 जवान यहाँ मरे, वहाँ उन्होंने 400 जवान मारे अपने। मोदी सरकार को अपन वोट देंगे इस बार मोदी सरकार। अच्छा, एयर स्ट्राइक एक अहम मुद्दा है। एयर स्ट्राइक पर भैया राजनीति तो नहीं हो रही है? कोई राजनीति नहीं हो रही है, केवल मोदी की वजह से सारे लोग वोट दे रहे हैं, मोदी ही आएगा। हमको यहाँ से किसी को मतलब नहीं है, ना नरेंद्र सिंह से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, हमको मोदी से मतलब है बस। मुझे मुरैना के मुद्दों से मतलब है। यहाँ ना तो कोचिंग की व्यवस्था है पढ़ने के लिए, ना रोजगार की कोई व्यवस्था है। यहाँ पर एक बड़ा मिल है जो कैलारस में, वो 25 साल से बंद है। हर बार उसको मुद्दा बनाकर यहाँ चुनाव लड़ा जाता है, मगर उसका कोई भला नहीं चालू नहीं करवाता। यहाँ भला होता है वो होता है नेताओं के चमचों का। कोई भी सांसद हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी नेता हो, केवल अब जो मोदी सरकार को इसलिए जिताना है। राष्ट्र लेवल पे मोदी बहुत कुछ कर रहे हैं। इससे पहले बीजेपी के ही सांसद है जो जहाँ की जनता ने उनके लिए गुमशुदी, मतलब जो उनको ढूंढ के लाएगा उसको 300 रुपये मिलेंगे। यह कोतवाली में रिपोर्ट डाली गई थी। जब यहाँ सांसद आते ही नहीं है, ये भी भारी सांसद हैं, ग्वालियर से आते हैं, यहाँ दिखेंगे ही नहीं, यहाँ तो विकास हो ही नहीं सकता है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये सरकार पास है, फेल है? और ये 3 विकल्प हैं, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस। तो इसमें पहली पसंद आपकी कौन है? बीजेपी। क्यों? एक्चुअली देखा जाए तो ना एजुकेशन के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ है, बट अभी इतना मुरैना में तो नहीं हुआ है। और अगर देखा जाए तो अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है तो उसको भी हम समझ सकते हैं। बीजेपी अगर जब से मतलब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जब से थे तो
तब से ना मतलब कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होते गए हैं हमारे देश में। अच्छा मैडम, आपको भी लगता है कि ये इम्प्रूवमेंट हुआ है? या राहुल गांधी जब कहते हैं कि मैं 24 लाख नौकरियां एक साल में दूंगा, 72,000 रुपए गरीबों के अकाउंट में साल भर में आएंगे, तो इस पर भरोसा नहीं होता है क्या? नहीं सर, नहीं होता है, क्योंकि इससे भाजपा से पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन हमारे देश में बेरोजगारी और नारियों का असम्मान बहुत बढ़ा था। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है। आप जाइए, गाँव में जाइए, शहरों में जाइए, घर घर जाके बेटियों की पढ़ाइयों को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उनको आगे इतना बढ़ाया जा रहा है, जिससे घर घर बेटी IAS ऑफिसर, टीचर हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा वोट तो बीजेपी को रहेगा, क्योंकि उनके बहुत उम्मीद है, आशा है कि उनके आने से हमारे देश की और तरक्की होगी और होती रहेगी। जो भरोसा किया था ना कांग्रेस के ऊपर, यहाँ पे राजस्थान में, MP में या छत्तीसगढ़ में, कहीं पे भी देखा जाए, कांग्रेस पे जो भरोसा इंसान ने किया था वो उन्होंने अपना बिल्कुल भी काम नहीं किया, 1% भी। कुछ लोगों का मानना है कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ मुमकिन था वो अब तक होता हुआ मुरैना की जमीन पर नजर नहीं आया है। और चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या शिक्षा में बेहतरी का मुद्दा, मुरैना की गलियों में जब आप घूमेंगे तो ये मुद्दे सबसे अहम आपको नजर आएंगे। इस सीट पर युवा वोटर चुनावी समीकरण बदल सकते हैं, इसलिए प्रत्याशी किसी भी पार्टी का हो, वो युवा वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश कर रहा है। मुरैना सीट पर कुल 18,20,748 वोटर्स हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,86,161 है, वहीं 8,34,553 महिला मतदाता हैं। इस सीट पर 1,18,256 नए वोटर्स हैं। 2014 में हार जीत का अंतर 1,32,000 वोटों का रहा था, इसलिए युवा वोटर निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में इनके मन में क्या है और इन युवा वोटर्स का झुकाव किस तरफ है, वोटर बाइक के इस सफर में हम यही जान रहे हैं। मुरैना शहर के बीच बाजार पर हम खड़े हुए हैं। ये मुख्य चौराहा है जिसका नाम है हनुमान चौराहा, और इस हनुमान चौराहे पर कुछ लोग मेरे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे कि मुरैना जैसा दिख रहा है, क्या यही तस्वीर उन्होंने 2014 में सोची थी? आपको लग रहा है कि 2014 से 2019 तक मुरैना में कुछ खास हुआ है? जी, मुझे तो नहीं लगता, ना ही कोई भी सुविधा है। गलियों में जाके, आप मोहल्ले में जाके देखिए, गलियों में ना तो सफाई होती है, यहाँ पे रोडें इतनी गंदी पड़ी हैं, कोई नहीं आता है, और नालियों की कोई सफाई नहीं है। और एजुकेशन के मामले में पूछा जाए तो एजुकेशन के मामले में भी यहाँ पे कोई ज़्यादा खास वो नहीं हुई है अभी तक। यानी बुनियादी ज़रूरतें अभी भी पूरी नहीं हो पाई हैं। आपको लगता है कि मुरैना में अच्छे दिन आए हैं आप जैसे लोगों के? कभी नहीं, ऐसा तो लगता ही नहीं है कि अच्छे दिन आए। हाँ, तो 5 साल में स्थिति बेहतर हुई है क्या महिला? बहुत अच्छी हुई है, वैसे ही बहुत अच्छी हुई है। अभी 20 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने कितनी सुरक्षा दे दी? कुछ नहीं दिया, जीरो समझो, जीरो एकदम। अब 5 साल में जीरो से कम 10 नंबर तो आया ना, तो मोदी ही है बस, और कोई है ही नहीं है सरकार में आएगा। आपके लिए जो लोकल कैंडिडेट हैं बीजेपी की तरफ से, जो उम्मीदवार हैं, वो मायने रखते हैं या फिर नरेंद्र मोदी का चेहरा? नरेंद्र मोदी मायने रखता है हम लोगों को, चाहे कोई भी खड़ा हो जाए। कोई भी खड़ा हो, नरेंद्र मोदी मायने। नरेंद्र मोदी आएगा तो उनके कोई भी हो, नरेंद्र तोमर हो कि कोई भी हो, एजेड वाइट, वो अपने आप काम करेंगे। माननीय मोदी जी ने जो 2014 में वादे करे थे, जुमले वादे, एक भी पूरा नहीं कराए। वो जवानों की शहीदी पर वोट मांग रहे हैं, गलत है। अगर हमें जवानों को वोट देना होगा तो हम आर्मी के ब्रिगेडियर को वोट दे देंगे ना, फिर मोदी जी को या राहुल जी को वोट क्यों देंगे? ये मोदी जी गलत कर रहे हैं। 76,000 रुपए डालने के कह रहे हैं खाते में। अगर उनको विश्वास हो तो पहले डाल के दिखाए, उनकी सरकार नहीं बनेगी तो हम तुरंत लौटा देंगे। ये वादे जनता के हैं और अब नेताओं को सोचने की जरूरत है कि आपने जो वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं, तो अब जनता जो वादे कर रही है, कम से कम एक मौका इन्हें तो दे दीजिए, क्योंकि ये समझ चुकी है सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन इन सब के बीच मुरैना सीट पर किसी भी प्रत्याशी की जीत में जातीय समीकरण बेहद अहम साबित हो सकता है। मुरैना लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की बात करें तो यहाँ क्षत्रिय वोटर 2 लाख हैं, ब्राह्मण 1.5 लाख, वैश्य 1.5 लाख, दलित 3.5 लाख और अल्पसंख्यक 80,000 वोटर हैं। चंबल की राजनीति में जातिगत फैक्टर अलग करके नहीं देखा जा सकता। रामनिवास रावत जहां ओबीसी वर्ग से आते हैं तो वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ठाकुर सामान्य वर्ग से आते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस बार बाजी कौन मारेगा। वोटर बाइक जारी है, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। मुरैना के वोटर्स के राजनीतिक मिजाज का अंदाज लगाते हुए वोटर बाइक लगातार सड़क पर दौड़ रही थी। यहाँ के युवाओं के अलग अलग मुद्दे हैं। कोई शिक्षा में सुधार की उम्मीद कर रहा है तो किसी को भारत के सैन्य पराक्रम पर गर्व है, तो किसी के लिए बेरोजगारी एक अहम मसला है। मुरैना की हकीकत क्या है, क्या तस्वीर मुरैना की अब पूरी दुनिया देख रही है, ये जानने के लिए आज हम मुरैना में मौजूद हैं और गलियों की खाक छान रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मुरैना के लोग क्या सोचकर इस बार वोट देंगे। तो मेरे साथ ये युवाओं की पूरी पार्टी मौजूद है और एक शख्स हैं जो खुद किसान ही किया करते हैं।
आप मुझे ये बताइएगा कि जो कर्ज माफी कही गई थी ये हुई है या नहीं हुई है? नहीं, पूरी तरह से नहीं हुई है। नहीं हुई है? नहीं हुई है। तो इसका असर 2019 के चुनाव में पड़ेगा आपके दिमाग? क्यों नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। युवा हैं, आप मुझे बताइए कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है ना? बीजेपी है, बीएसपी है और कांग्रेस है, क्योंकि बीएसपी पिछली बार नंबर 2 पर रही थी। तो इन 3 पार्टियों में अपनी पसंद के आधार पर आप इन्हें जमाइए, सबसे ऊपर सबसे पहली पसंद। फर्स्ट पे कांग्रेस, सेकंड पे बीजेपी और थर्ड पे बीएसपी। बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी ने, नोटबंदी की वो अच्छा किया है, हर कोई काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं मोदी जी। अपने फौजी को लेके आए हैं, कांग्रेस वाले कभी लाए हैं, कांग्रेस वाले कभी नहीं लाए हैं। परिवर्तन इसलिए होना चाहिए कि मोदी के शासन में संविधान को छेड़ा जा रहा है, संविधान की प्रतियां जलाई जा रही हैं जंतर मंतर पे, और कांग्रेस ने इस देश में 50 साल शासन किया था, उसने गरीब लोगों के लिए भला नहीं किया, तो उनके गरीब लोगों के संविधान से छेड़छाड़ नहीं की उन्होंने। मुरैना लोकसभा सीट पर लंबे वक्त से बीजेपी का कब्जा रहा है और इसी वजह से इसे बीजेपी की पारंपरिक सीट का भी दर्जा दे दिया गया है। ऐसे में 2019 में फिर से बीजेपी यहां से परचम लहराएगी या फिर कांग्रेस इस सीट पर सेंध लगाएगी, इसका फैसला मुरैना का वोटर 12 मई को करेगा और नतीजे 23 मई को आएंगे। मुरैना से ताल्लुक रखने वाले अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है और मुरैना के दिल में क्या है, ये 23 मई को पता लगेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि एट्रोसिटी एक्ट की जो आग है वो अभी भी मुरैना में ठंडी नहीं पड़ी है और इसका असर भी इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। बहरहाल मुरैना से अभी के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात किसी नए शहर में, नए लोगों और नए मुद्दों के साथ, क्योंकि चलती का नाम गाड़ी और चलना ही जिंदगी है। आप लगातार रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।